मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पोस्टर वॉर, मीनाक्षी नटराजन का मुद्दा, राज्यसभा को लेकर गहमा गहमी। हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं और निर्विरोध उम्मीदवार भी चुने जा चुके हैं, वो भी तीनों बीजेपी के। लेकिन फिर भी इसको लेकर घमासान की स्थिति रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो एक विवाद खड़ा है वो है राज्यसभा चुनाव। हालांकि पूरे देश में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजर किसी की पूरे चुनाव के दौरान टिकी रही तो वो थी मध्य प्रदेश के ऊपर। एक तरफ कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो रद्द हुआ, उसके बाद से पार्टी सड़कों पर है, और दूसरी तरफ पोस्टर पॉलिटिक्स में इस मुद्दे को लेकर हो रही है। अब ऐसे में समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये मुद्दा एक्चुअल में शुरू कहां से हुआ, फिलहाल ये मुद्दा अभी कहां तक है, यानी कि इस मामले को लेकर क्या क्या अपडेट सामने आए हैं, उसके अलावा कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है, क्या दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी के अलावा एक पोस्टर पॉलिटिक्स भी तेज हो चुकी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस विवाद ने क्यों राजनीतिक मोड़ लिया और क्यों इस पूरे मुद्दे में एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात मैं प्रोटेस्ट की करती हूँ कि आखिरकार क्यों कांग्रेस सड़कों पर हल्ला बोल रही है। तो जिस दिन से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, चुनाव आयोग में कांग्रेस की तरफ से वापस अपील की गई और उस अपील को एक बार फिर से चुनाव आयोग ने जब खारिज कर दिया तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारिता का हवाला देते हुए इस जो याचिका उन्होंने दाखिल करी थी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने ये तय किया कि वो सड़कों पर उतरकर हल्ला बोलेंगे। कई दिनों तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब इसी कड़ी में आज से 3 दिवसीय यानी कि 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, ये 3 तारीखें हैं जब कांग्रेस लगातार एक एक करके सड़कों पर उतरेगी प्रदेश के और हल्ला बोलती हुई नजर आएगी। सबसे पहले बात करें तो 15 जून से 3 दिवसीय चूंकि प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है, अभियान इसको बोला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। पहले दिन युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और यहाँ पर खूब प्रोटेस्ट किया गया है, बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया है, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई है, क्योंकि कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे के ऊपर आरोप यह है कि जो चुनाव आयोग है वो यहाँ पर एक तरफा चीजें करता है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसकी बात चुनाव आयोग सुनता है। उसके अलावा जो दूसरा दिन है उस दिन एनएसयूआई यहाँ पर प्रदर्शन करने वाली है और इसी के साथ ही चुनाव आयोग का घेराव यहाँ पर किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का भी घेराव किया जाएगा। तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे दिन यहाँ पर कांग्रेस की महिला मोर्चा उतरेगी सड़कों पर और हल्ला बोलेगी। महिला मोर्चा यहाँ पर कमान संभालेगी और इसके तहत यहाँ पर कांग्रेस अपने मुद्दों को रखेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही जो जिला बीजेपी कार्यालय है उसका घेराव कर रहे हैं और पुतला दहन की भी तैयारी यहाँ पर है। कांग्रेस का आरोप वही है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है और संवैधानिक संस्थाओं ने इसमें समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि इस मुद्दे को प्रबलता के साथ कांग्रेस ने उठाया लेकिन इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। दूसरा, इससे पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे थे, राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांगा गया था लेकिन राष्ट्रपति से उनको समय नहीं मिल पाया, मुलाकात के लिए कोई राहत वहां से भी नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। अब सवाल आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, बात समझनी जरूरी है। हम लोग नामांकन की बात तो कर रहे हैं लेकिन नामांकन किस केस में रद्द हुआ ये अब आप जरा सा जान लीजिए। मैं छोटा सा ओवरव्यू इसको लेकर भी दे देती हूँ। तो पूरा विवाद चूंकि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से ही शुरू हुआ था कि ये क्यों सड़कों पर आई है, तो बीजेपी की ओर से शिकायत की गई थी जब मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसमें शिकायत दर्ज की गई कि हैदराबाद की एक अदालत ने लंबित एक मामले की जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामा दाखिल हुआ था, यानी कि फॉर्म 26 में वो जानकारी दी ही नहीं, जबकि फॉर्म 26 में साफ साफ ये बात कही जाती है कि आपको तमाम तरह की जानकारी बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी तरीके से देनी है, लेकिन उसके बावजूद वो जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई। जो रिटर्निंग ऑफिसर है आरओ, मैं पूरी वीडियो में आरओ की तरह ही उनको बोलूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा रिटर्निंग ऑफिसर से मेरा आरओ का मतलब है। तो सुनवाई के बाद कहा कि संबंधित मामले में अदालत संज्ञान ले चुकी थी और उम्मीदवार को इसकी जानकारी थी, इसलिए आवश्यक जानकारी छिपाई गई, आरोप ने कहा उसके बाद, और इसी आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है उसको रद्द किया गया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जिस मामले का हवाला इस पूरे मुद्दे को लेकर निरस्त करने पर दिया गया है उसमें आपराधिक आरोप तय ही नहीं हुए थे, इसीलिए उस जानकारी को हलफनामे में देना जरूरी नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर एक आप कह सकते हैं कि
यहाँ पर बयान सामने आया और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कांग्रेस ने यहाँ पर की थी। अब इस मुद्दे को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स अब क्यों कनेक्ट हो रही है? अब दोनों का मुद्दा ये समझिए कि एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का मुद्दा था। अब इस पूरे मुद्दे में पोस्टर पॉलिटिक्स तो कांग्रेस की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है बीजेपी की तरफ से। अब इसको भी आप जरा समझिए कि क्यों कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं। तो देखिए, रविवार की मैं बात कर रही हूँ, तो बीजेपी कार्यालय के बाहर भी कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स में कांग्रेस नेता जो दिग्विजय सिंह है उनके ऊपर तंज कसा गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, माफ कीजिएगा मैंने कांग्रेस कार्यालय पहले बोला। बीजेपी दफ्तर के बाहर यहाँ पर लगाए गए हैं और इसमें लिखा हुआ था, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, सरकारी एजेंसीज पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं। अब ये बयान इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा था, अगर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही राहत नहीं देंगे तो लोकतंत्र में न्याय कैसे होगा। इसी बयान के ऊपर बीजेपी ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और उसके बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी ने इसी बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और कांग्रेस का इसको लेकर कहना ये सामने आया, इसका काउंटर अटैक भी आया कि न्यायिक फैसलों पर असहमति जताना लोकतांत्रिक अधिकार होता है और पार्टी सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठा रही है, न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी बस जताई गई है, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अब ये भी जान लीजिए, यानी कि दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के किस बयान को लेकर, किस स्टेटमेंट को लेकर वो अपना जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वो जताई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 229B का हवाला देते हुए कहा था कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी कि बीच में इंटरवीन नहीं करती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कहा कि ऐसे मामले में चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव याचिका यानी कि इलेक्शन पिटीशन आप दायर कर सकते हैं, वही उचित कानूनी रास्ता इस पूरे मुद्दे का नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मीनाक्षी नटराजन के लिए चुनाव आयोग का दायर चुनावी याचिका जो है वो दायर करने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, वो कर सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, लेकिन उनको दूसरा रास्ता भी यहाँ पर बताया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब कांग्रेस के पास ऑप्शन बचा तो बचा क्या है? तो देखिए, राज्यसभा की तीनों सीट तो हालांकि बीजेपी के उम्मीदवारों के पास है, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और तीसरे महेश केवट, जिन्होंने बाद में नामांकन अपना दाखिल किया था, वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जो फिलहाल चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब जो हमने जब पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करी थी तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ राय दी थी। उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी नटराजन के पास केवल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करने का ही विकल्प है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुझाया था, और वही ऑप्शन फिलहाल मीनाक्षी नटराजन के पास है। तो कुल मिलाकर विवाद अब सिर्फ नामांकन रद्द होने का नजर नहीं आ रहा है, ये पूरा मामला चुनाव आयोग की भूमिका पर खड़ा हो चुका है, रिटर्निंग ऑफिसर के शक्तियों पर आकर खड़ा हो चुका है, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक जवाबदेही जो इसमें पूरी नजर आ रही है, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रही है। एक तरफ कांग्रेस इसको कह रही है कि तो लोकतंत्र के ऊपर हमला किया है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अगर उन्होंने उनके फेवर में कोई फैसला सुना है, कांग्रेस को भरोसा है, लेकिन अगर कांग्रेस गलत है और उसके फेवर में वो फैसला नहीं सुनाया गया है तो कांग्रेस को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और वजह यही है कि अब सड़कों पर आप कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देख पा रहे हैं और कांग्रेस की नाराजगी देख पा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ और अब जिस मोड़ पर ये पूरा मामला आ चुका है, क्या इसके अंदर कोई फैसला ऐसा आ सकता है जो पूरे मुद्दे को पलट सकता है, पूरे फैसले को पलट सकता है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। नमस्कार।